नमस्कार। आप सभी का हिंदी विभाग की ओर से आपका स्वागत है। विश्वेश्वरैया के पाठ से आगे वाला भाग। विश्वेश्वरैया के अथक प्रयत्न के कारण मैसूर राज्य ने हर दिशा में उन्नति की। लोग भी खुशहाल थे। इसका प्रभाव पड़ोस राज्य मद्रास पर पड़ा। मद्रास के लोग भी अपने प्रदेश की तरक्की चाहते थे, मगर मद्रास राज्य पर अंग्रेज़ों का शासन था। आगे जहां मद्रास राज्य की उन्नति करना नहीं चाहते थे, वहां पर मैसूर राज्य की उन्नति भी उनसे देखी नहीं गई। उन लोगों ने विश्वेश्वरैया के विरुद्ध मैसूर महाराज के कान भरना शुरू किए। ऐसी दशा में विश्वेश्वरैया ने वहाँ पर काम करना अपनी शान के विरुद्ध समझा और सन 1918 ईस्वी में उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। मैसूर राज्य के दीवान पद से हटने के बाद विश्वेश्वरैया विदेश में यात्रा करने चले पड़े। भारत लौटने पर सरकार ने उनको अनेक विकास योजनाओं की समिति का सदस्य नियुक्त किया। उन दिनों में भारत सरकार नई दिल्ली में राजधानी बना रही थी। इसके निर्माण के लिए देश के प्रमुख इंजीनियरों की एक कमेटी बनाई गई, जो नई दिल्ली राजधानी कमेटी कहलाई। विश्वेश्वरैया भी इस कमेटी के एक प्रमुख सदस्य रहे हैं। यहाँ पर विश्वेश्वरैया ने जिस तरह से मैसूर की उन्नति की, जैसे पेपर इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, फिर उसी के बाद चंदन के तेल की, साबुन की, और फिर इरिगेशन के आधार पर, फिर इरिगेशन के अनुसार इसी तरह से उन्होंने एक के बाद बैंकिंग सिस्टम, पंचायत सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इस तरह से बहुत सी चीज़ों का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसी के अनुसार यहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने, जैसे इन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी मद्रास के अनुसार यहाँ पर मैसूर यूनिवर्सिटी बनाई, तो उस समय उन्हें बहुत सी यानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर यहाँ पर फिर से अब मद्रास को फिर से एक नई दिशा देने के लिए विश्वेश्वरैया को बुलाया जाता है। पर यहाँ पर जिस तरह से तमिलनाडु कहते हैं, वहाँ पर जिस तरह से विश्वेश्वरैया के लिए मैसूर राज्य वडेयर के कान यानी ब्रिटिश लोगों का शासन रहता है, वहाँ पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रहती है, तो वो लोग विरोध करके यहाँ पर विश्वेश्वरैया और वडेयर के बीच में लड़ाई, यानी जिस तरह से दोनों के अंतर्गत होने के लिए कान भर देते हैं। उस समय विश्वेश्वरैया को यहाँ पर कार्य करना अब उनके लिए जिस तरह से उनकी शान के विरुद्ध था, तो उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा यानी रिज़ाइन लेटर दे देते हैं। देने के अनुसार वो विदेश चले जाते हैं। उस सन 1918 में वो लेटर देकर इस्तीफ़ा कहते हैं, यानी रिज़ाइन लेटर, तो वो देकर जैसे ही बाहर दूसरे यानी विदेश यानी अब्रॉड चले जाते हैं, तो वो कुछ समय के लिए जाकर आने के बाद यहाँ पर नई दिल्ली में जिस तरह से एक राजधानी बनाई जाती है, वो राजधानी में जिसका इंजीनियरों की एक कमेटी यानी निर्माण बनाया जाता है, उस कमेटी में यहाँ पर एक मुख्य सदस्य के रूप में विश्वेश्वरैया को चुना जाता है, क्योंकि विश्वेश्वरैया इस देश के लिए विकास के लिए और योजनाओं के लिए, यानी जिस तरह से प्लान बनाना, इस देश को कौन सी दिशा से क्या क्या, भारत के आधार पर क्या क्या चीज़ें कैसे बनाई गई थी, वो सारी चीज़ें विश्वेश्वरैया को हेड बनाते हैं। उस कमेटी को यानी दिल्ली राजधानी कमेटी करके भी कहा गया है। विश्वेश्वरैया ने मैसूर के विकास में जो प्रशासन कुशलता दिखाई, उससे
प्रभावित हो टाटा कंपनी ने उन्हें अपनी इस्पात कारखाने का डायरेक्टर नियुक्त किया। अनेक वर्षों तक इस पद पर काम करते हुए इस्पात कारखाने के विकास में विश्वेश्वरैया ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। यहाँ पर आपने टाटा सुना है, तो टाटा कंपनी वाले टाटा बिरला टाटा कंपनी, तो यहाँ पर आयरन एंड स्टील जो कंपनी थी उन्होंने विश्वेश्वरैया को अपने कारखाने में लेते हैं। जैसे वो कारखाने में इनका पद होता है, डायरेक्टर के रूप में इन्हें लिया जाता है। तो विश्वेश्वरैया वहाँ पर बहुत वर्षों तक अपने काम को इस तरह से आगे बढ़ाते रहते हैं। तो वहाँ के डायरेक्टर होने के कारण और उस कारखाना का अर्थ यानी इंडस्ट्रीज़ को और भी आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। देश के अनेक यानी विश्वविद्यालय ने अपने सर्वोच्च उपाधियों देकर विश्वेश्वरैया के प्रति अपना आधार प्रकट किया। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए स्वतंत्र भारत सरकार ने सन 1955 में भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से उन्हें विभूषित किया। उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र यानी 54 वर्ष की थी। 15 सितंबर सन 1961 को सारे भारत में विश्वेश्वरैया की जन्मशती मनाई गई। इसके बाद वे 7-8 महीने ही जीवित रह पाए। इस प्रकार पूर्णया आयु भोग कर विश्वेश्वरैया जी ने 15 अप्रैल सन 1962 को बेंगलुरु में चिर विश्राम लिया। यहाँ पर विश्वेश्वरैया को जिस तरह से सारे यानी विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी से विश्वेश्वरैया को सर्वोच्च उपाधि करके एक अवार्ड दिया जाता है। उस अवार्ड में उन्हें भारत रत्न का नाम दिया जाता है। भारत रत्न यानी हीरा, जो हमारे इस देश का एक अनमोल हीरा करके कहा गया है। तो उस समय यानी स्वतंत्र भारत सरकार ने कब सन 1955 में इन्हें भारत रत्न का यानी उपाधि प्राप्त की उन्होंने। फिर उसी के अनुसार 54 वर्ष के वो थे। 15 दिसंबर यानी सितंबर कहते हैं, सितंबर यानी सितंबर को सन 1961 को सारा भारत विश्वेश्वरैया का जन्म शताब्दी मनाया गया है। यानी उस समय जैसे उनका जन्मदिन मनाया गया था, उस समय 7 से 8 महीने ही विश्वेश्वरैया जीवित रहे। उसके बाद उनकी मृत्यु 14 अप्रैल का अर्थ है अप्रैल सन 1962 यानी 1962 को बेंगलुरु में चिर विश्राम का अर्थ है मृत्यु होना, ध्यान होना, इसको चिर विश्राम कहते हैं। तो उनकी मृत्यु हो गई। श्री विश्वेश्वरैया एक कर्मी योगी थे। उन्होंने जीवन प्रयत्न विश्राम नहीं लिया। उनकी दीर्घयोगा का कारण पूछने पर उन्होंने यह बात बताया कि वे समय पर अपना सभी काम करते हैं। वे व्यायाम करते थे, अपने समय का सदुपयोग करते थे, वे सदा मेहनत करते थे, दूसरों से भी यही आशा रखते थे। उनका विश्वास था कि भारत में आलसियों की संख्या अधिक है, इसीलिए हमारा देश अमेरिका, जापान जैसी तरक्की नहीं कर पा रहा है। उनका विश्वास था कि जिस दिन हम अपने आलसीपन को त्याग देंगे, उसी दिन हमारा देश का भी विकास होगा। यहाँ पर विश्वेश्वरैया ने कहा कि हमारे देश में आलसी लोग बहुत से हैं, जैसे 50 to 50%।
अगर कुछ व्यक्तियाँ अच्छी मेहनत करते हैं तो उनके साथ दूसरा व्यक्ति भी मेहनत करना है, पर कुछ लोग मेहनत नहीं करने के कारण, आलसी होने के कारण हमारा देश बहुत सा तरक्की नहीं कर रहा है। दीर्घायु का अर्थ क्या है? जो यानी जिस तरह से इकनॉमिकली पावर, इकनॉमिकली कंडीशन और फिर व्यक्ति नीचे होने लगा है। इन्होंने विश्वेश्वरैया ने एक एक मिनट और एक एक लम्हा भी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट देकर उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। समय समय पर उन्होंने अपने काम को निपटाना प्रारंभ किया और उन्हें जिस तरह से व्यायाम के अनुसार अपने काम का सदुपयोग करने लगे, क्योंकि व्यक्ति जितना बेकार होता है उतना समय आलसी बनता है करके उन्होंने कहा कि हमारे भारत देश में आलसियों की संख्या सबसे अधिक होती है। आलसी का अर्थ है लेज़ीपन। तो फिर उन्होंने कहा क्योंकि हमारा देश अमेरिका और जापान की टक्कर दे सकता है, उस तरह से और आगे बढ़ सकता है, पर आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए कार्य करना, मेहनत करना, समय समय पर कामों से में जुड़े रहना ही वो इस देश की भी विकास होगी, उस व्यक्ति की, व्यक्ति से घर की, घर से संसार की, संसार से देश का विकास होगा करके विश्वेश्वरैया ने कहा है। विश्वेश्वरैया जी जो सेवा पवित्र आचरण मानते थे, जिंदगी भर देश के तथा मानव समाज की सेवा के लगे रहे थे। विश्वेश्वरैया जैसे दर्जन कर्मियों यदि इस देश में पैदा हो जाते हैं तो हमारा देश भी स्वरूप को ही बदल डालेगा। धन्यवाद।